हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 7 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इश्यू ऑफ शेयर की इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड देन हम इसका सोल्यूशन नंबर 5 करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड सोल्यूशन नंबर 5 हमारा जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा इश्यू ऑफ शेयर एट पार के अपने ऊपर। ये क्या होता है? इसमें मान लीजिए कि अगर एक शेयर की कॉस्ट जो है, एक शेयर 10 रुपये का है और कंपनी ने भी उस शेयर को इशू करा 10 रुपये में ही, तो हम इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट पार। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो कि मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमें कह रही है पवन लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 each। पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलो: रुपीज 3 ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 3 ऑन अलॉटमेंट, रुपीज 2 ऑन फर्स्ट कॉल, रुपीज 2 ऑन फाइनल कॉल। All the share were applied. You are required to prepare journal entries, ledger account, and show the share capital in the balance sheet of the account. Assuming that Assuming that all the sum on allotment and calls have been received. Share issue expense amounted to rupees 8,000. 4,000 fully paid share were also issued to promoter for their service. तो देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि पवन लिमिटेड है जिसने एप्लीकेशन इनवाइट की, 30,000 रुपीज की एप्लीकेशन इनवाइट हुई है, 10 रुपए का एक शेयर है। पेमेंट कैसे ली गई? एप्लीकेशन पे 3 रुपए लिए गए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए लिए गए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए लिए गए और फाइनल कॉल पे 2 रुपए लिए गए। ऑल दी शेयर वर अप्लाइड, बोल दिया, और ऑल शेयर क्या है, अप्लाइड हो चुके हैं। इसके बाद आपको बता रखा है कि आपको जर्नल एंट्री करनी है और साथ ही आपको बैलेंस शीट बना के दिखानी है। यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि यहाँ पे ना शेयर इशू एक्सपेंस अमाउंटेड टू रुपीज 8,000 है, मतलब कि शेयर को इशू करने पे जो कंपनी का खर्चा हुआ है वो 8,000 रुपए का है। इसकी एक अलग एंट्री होगी। और 4,000 रुपए, 4,000 के शेयर ना इशू किए गए हैं, फुली पे किए गए हैं किसको? प्रोमोटर को, प्रोमोटर्स ऑफ देयर फॉर देयर सर्विसेज। तो यहाँ पे मेंशन है 4,000 फुली पेड शेयर टू वर आल्सो इशूड टू प्रोमोटर फॉर देयर सर्विसेज। तो प्रोमोटर को 4,000 रुपए शेयर उनकी सर्विस के लिए दिए गए हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, आपको इन सबकी जनरल एंट्री करनी है। जो 8,000 रुपीज यहाँ पे एक्सपेंस वाली जनरल एंट्री और 4,000 जो इशू किए हैं प्रोमोटर को, इनकी एंट्री हम एंड में करेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी एंट्री किस तरीके से होगी। अभी तो आपका कंसेप्ट एकदम सिंपल है, आपको सिंपल पता है कि एप्लीकेशन इनवाइट कितने की है, 30,000 शेयर की है। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज की है, एक शेयर 10 रुपीज का है। एप्लीकेशन पे 3 रुपए मंगवाए हैं, अलॉटमेंट पे भी 3 रुपए मंगवाए हैं, फाइनल कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मंगवाए हैं और फाइनल कॉल पे भी 2 रुपए मंगवाए हैं। अब आपको जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है और अपनी जनरल एंट्री करनी है पहले एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में पहले क्या होता है कि पहले हमें एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, रिसीव की एंट्री करनी होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 3 को मल्टीप्लाई करना होगा 30,000, 30,000 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 90,000 आपका डेबिट साइड आएगा, 90,000 एक क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद नरेशन लिखेगा, मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर एट द रेट रुपीज 3 पर शेयर। इसके बाद आप क्या करना है, जब आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो इसको ट्रांसफर करना है कहाँ? शेयर कैपिटल में। तो इसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 90,000 टी आपका डेबिट साइड आएगा, 90,000 टी आपका क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन आप लिखिएगा, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होप कि आपको इन दोनों ट्रांजैक्शन में कोई डाउट, इन दोनों जर्नल एंट्री में कोई डाउट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट की जनरल एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट का पैसा पहले ड्यू होगा, उसके बाद रिसीव होगा। एंट्री होगी अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपीज थे अलॉटमेंट पे, 30,000 की टोटल एप्लीकेशन थी, तो 30 मल्टीप्लाई 3, 90,000 डेबिट साइड, 90,000 क्रेडिट साइड। नरेशन आप लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 30,000 शेयर एट द रेट रुपीज 3 पर शेयर। इसके बाद अब पैसा रिसीव होगा, तो रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो 90,000 डेबिट साइड आएगा, 90,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। इसकी नरेशन होगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब सेम इसी तरीके से फर्स्ट कॉल की हम जनरल एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट कॉल पे पहले पैसा ड्यू होगा, उसके बाद पैसा रिसीव होगा। तो ड्यू की एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 60,000 डेबिट साइड होगा, 60,000 क्रेडिट साइड होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल पे तो हम 2 रुपए मंगवा रहे हैं और टोटल एप्लीकेशन 30,000 है। इसके बाद आपको नरेशन लिखनी है, फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 30,000 शेयर एट द रेट रुपीज 2 पर शेयर। देन हमें करनी है रिसीव्ड की एंट्री। तो रिसीव्ड की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पे भी 60,000 डेबिट साइड आएगा, 60,000 की क्रेडिट साइड आएगा। यहाँ पे पहले ड्यू की एंट्री करी हमने, फिर हमने रिसीव्ड की एंट्री कर दी। पहले आप नरेशन लिखिएगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। अब आपको फाइनल कॉल की जनरल एंट्री करनी है, तो वो भी ऐसी होगी कि पहले ड्यू होगा और फिर पैसा रिसीव होगा। तो ड्यू की एंट्री पहले आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 60,000 डेबिट साइड, 60,000 की क्रेडिट साइड। नरेशन आप लिखिएगा, फाइनल कॉल ड्यू ऑन 30,000 शेयर एट द रेट रुपीज 2 पर शेयर। देन आपको करनी है रिसीव्ड की एंट्री। तो रिसीव्ड की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे 60,000 डेबिट साइड और 60,000 की क्रेडिट साइड। नरेशन आप लिखिएगा, अमाउंट रिसीव ऑन फाइनल कॉल। तो इस तरीके से आपने सभी कॉल्स की जनरल एंट्री कर दी है।
अब हम जर्नल एंट्री करेंगे कि शेयर इशू एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹8,000। तो शेयर इशू करते वक्त कुछ खर्चा हो गया कंपनी का ₹8,000 का, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000 डेबिट साइड आ जाएगा, 8,000 क्रेडिट साइड आ जाएगा। इसके बाद नरेशन लिखिएगा एक्सपेंस इंकर्ड ऑन इशू ऑफ शेयर। देन हमने 4,000 शेयर इशू करें किसको, प्रोमोटर को, फॉर देयर सर्विसेज। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 4,000 डेबिट साइड आ जाएगा और 4,000 ही क्रेडिट साइड आ जाएगा। इसकी नरेशन लिखिएगा फुली पेड शेयर इशू टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज। तो इस तरीके से आपने सारी जर्नल एंट्री कर दी है। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होगा। उसका फॉर्मेट इस तरीके का होता है, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है ऑथराइज कैपिटल। आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि ऑथराइज कैपिटल तो गिवन ही नहीं है, तो आप सिंपल यहाँ पे इसको खाली छोड़ देगा, कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे आप खाली छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद हमें खाली ये बता रखा है कि कितने एप्लीकेशन इन्वाइट हुई है, 30,000, मतलब कि यही इशू की गई होंगी। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा इशू सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ये इशू भी हो गई है, वो पूरी सब्सक्राइब भी हो गई है, फुली पेड अप भी है, सबने फुली पेड अप कर दिया हर कॉल को, और हर अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मनी की एप्लीकेशन जो मनी है सारी पेड अप कर दी गई है। अब यहाँ पे समझिएगा कि हमें अमाउंट कितना लिखने, शेयर कितने लिखने हैं। 30,000 शेयर इनवाइट हुए हैं, पर यहाँ पे देखिए 4,000 शेयर तो हमने इशू करे हैं प्रमोटर को भी उनके सर्विस के लिए। तो यहाँ पे 34,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच कीजिएगा, आप 34,000 कीजिएगा, 30,000 मत कीजिएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,40,000 आएगा। इस 3,40,000 को ही आपको क्या करना है, आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। यहाँ पे लिखिएगा एक्सपेक्ट द बैलेंस शीट ऑफ पवन लिमिटेड एज एट, कोई डेट मेंशन नहीं है पर कंपनी का नाम मेंशन है पवन लिमिटेड, तो ये आपको लिखना होगा। इसके बाद फॉर्मेट बनाइएगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंडर में को लिखना है शेयर होल्डर फंड, एंड देन आपको लिखना है शेयर कैपिटल। इक्विटी एंड लायबिलिटीज फिर लिखना होता है शेयर होल्डर फंड, एंड उसके बाद आपको लिखना होता है शेयर कैपिटल। यहाँ पे नोट 1 लिख के अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिएगा 3,40,000, क्योंकि इसी अमाउंट को आपने दिखाया बैलेंस शीट में और ये कहाँ से आया, नोट 1 से आया, इसलिए हमने यहाँ पे नोट 1 लिखा। तो इस तरीके से हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे सॉल्यूशन नंबर 5। ये सेम सिनेरियो होगा हमारा इश्यू ऑफ शेयर एट पार पे। क्वेश्चन हमें कह रहा है रमा कंपनी इशू 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलो, ₹3 on application, ₹3 on allotment, ₹2 on first call, ₹2 on final call. All the share were subscribed and allotted. Give journal entry and show the share capital in the balance sheet, assuming that all sum have been duly received. Expense on issue of share amounted to ₹10,000. क्वेश्चन में 50,000 शेयर रुपीज इशू करें हैं। क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि 50,000 शेयर इशू करें, ₹10 का एक शेयर है, एप्लीकेशन पे ₹3 मंगवाए, अलॉटमेंट पे भी ₹3 मंगवाए, फर्स्ट कॉल पे ₹2 मंगवाए, फाइनल कॉल पे ₹2 मंगवाए। इसके बाद आपको बता रखा है कि सारे शेयर सब्सक्राइब और अलॉटेड कर दिए गए हैं। इसके बाद आपको बता रखा है कि आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट बना के दिखानी है। यहाँ पे आपको एक और चीज बता रखी है कि जो शेयर को इशू करते वक्त कंपनी का खर्चा हुआ ₹10,000 का, इसकी भी आपको जर्नल एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जनरल एंट्री से। एप्लीकेशन का मनी रिसीव हुआ होगा सबसे पहले, क्योंकि एप्लीकेशन की मनी सबसे पहले रिसीव होती है। तो यहाँ पे रिसीव्ड की एंट्री करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 3 × 50,000 कर दीजिएगा तो 1,50,000 डेबिट साइड आएगा, 1,50,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद आज लिख दीजिएगा नरेशन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर एट द रेट ₹3 पर शेयर। देन आपको ये जो पैसा रिसीव हुआ है इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो इसकी ट्रांसफर की एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,50,000 डेबिट साइड, 1,50,000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। देन आपको अलॉटमेंट की एंट्री करनी है, तो अलॉटमेंट का पैसा पहले ड्यू होगा उसके बाद रिसीव होगा। तो यहाँ पे ड्यू की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से, तो यहाँ पे 1,50,000 डेबिट साइड आएगा, 1,50,000 क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन लिखिएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर एट द रेट ₹3 पर शेयर। देन आपको अभी रिसीव्ड की एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा इसमें। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है 50,000 से, तो 1,50,000 ही कंपनी को रिसीव हुए, पूरे के पूरे रिसीव हो गए। यहाँ पे नरेशन लिखिएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब इसके बाद आपको फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री पहले ड्यू होगी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 50,000, तो 1 लाख डेबिट साइड आएगा, 1 लाख की क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन लिखिएगा फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 50,000 शेयर एट द रेट ₹2 पर शेयर। देन अब आपको फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होगा कंपनी को, तो यहाँ पे रिसीव की एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 1 लाख डेबिट साइड आएगा, 1 लाख की क्रेडिट साइड आएगा। इसकी नरेशन आप लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। इसके बाद फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल की एंट्री पहले ड्यू होगी, तो ड्यू की एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट,
डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से तो 1 लाख डेबिट साइड आएगा, 1 लाख की क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद नरेशन लिखिएगा, फाइनल कॉल ड्यू ऑन 50,000 शेयर एट द रेट ₹2 पर शेयर। अब ये पैसा रिसीव हो जाएगा कंपनी को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ पे 1 लाख डेबिट साइड आ जाएगा तो 1 लाख क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने सारी कॉल्स की एंट्री कर दी है। अब आपको कौन सी एंट्री करनी है, एक्सपेंस वाले की एंट्री करनी है। तो एक्सपेंस हुआ कंपनी का क्या हुआ, खर्चा हुआ है, तो खर्चा हुआ तो यहाँ पे मेंशन करेंगे शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 10,000 को डेबिट साइड, 10,000 को क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसकी भी नरेशन लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी सारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब आपको बैलेंस शीट बना के दिखानी है। तो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होगा। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा, इसका पर्टिकुलर और अमाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे ऊपर आप लिखेंगे शेयर कैपिटल, देन इसके अंदर आप लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल। क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल गिवन नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे कोई अमाउंट फिल करने की जरूरत नहीं है। देन आपको मेंशन करना है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्वेश्चन में बता रखा है 50,000 रुपीज, 50,000 शेयर है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 50,000 शेयर है, ₹10 का एक शेयर है, तो ये 5 लाख रुपए हो जाएंगे। तो 5 लाख रुपीज का अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिएगा। अब जब 5 लाख रुपीज आपने अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दिया तो उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या, पूरा ही शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं, मतलब कि सारे पैसे रिसीव भी हो गए हैं, फुली पेड अप भी हो गए हैं। तो यहाँ पे सब्सक्राइब बट फुली पेड अप लिख के आप सिंपल ये 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच करेंगे तो ये 5 लाख रुपीज आ जाएगा। इस 5 लाख रुपीज को आपको शेयर कैपिटल में दिखाना है। तो बैलेंस शीट में आप यहाँ मेंशन कीजिएगा एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट ऑफ रामा कंपनी एज एट, कोई डेट मेंशन नहीं है तो डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फॉर्मेट बनाएगा पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले लिखिएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, देन शेयर होल्डर फंड, और उसके अंडर में आप लिखिएगा शेयर कैपिटल, और अमाउंट करंट ईयर में 5 लाख रुपीज लिख दीजिएगा। नोट में आप 1 लिख दीजिएगा क्योंकि नोट 1 से ही अमाउंट हमें पता चला है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।